हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम ट्वेल्थ के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे क्रैश कोर्स में। बिहार बोर्ड 2023 के क्रैश कोर्स में सॉल्यूशन चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे और ए टू जेड टॉपिक को पढ़ाएंगे। वीवीआई, केवल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन, वीवीआई टॉपिक और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए आप देखिए, हम पढ़ाते हैं नया चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर, ट्वेल्थ के सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। हिंदी में से विलियन के नाम से भी जानते हैं, विलियन चैप्टर। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको बेसिक टर्म सिखाएंगे। बेसिक टर्म क्या सिखाएंगे? तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म से 3 क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई है। एक मोलैरिटी, ये पूछेगा 2 नंबर में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा और बीच बीच से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। तो देखते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है। उसमें 3 टर्म आपको यूज होगा, आप लोग पढ़े भी है, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म किन किन बात पे डिपेंड करता है? क्या वह ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है? क्या यह ताप पे निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड ऑन टेम्परेचर या डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कौन निर्भर करता है ताप पे और कौन ताप पे निर्भर नहीं करता। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले हेडिंग में आपको एनसीईआरटी का बताएंगे, चैप्टर नंबर 2 का कंसंट्रेशन टर्म। तो आप इधर उधर देखना छोड़ दीजिए और बोर्ड पर कंसंट्रेट हो जाइए। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म का मतलब होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म। रिलेटिव अमाउंट ऑफ solute and solvent present in the solution is called, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा? इसका नाम देंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म बच्चों, इस कंसंट्रेशन टर्म आपको मैं 3 बात को केवल समझाएंगे। एक टर्म सॉल्यूट क्या होता है, दूसरा टर्म सॉल्वेंट क्या होता है और तीसरा टर्म सॉल्यूशन क्या होता है, जो बार बार आपको ये टर्म यूज होगा इस चैप्टर में। तो सुनिए, सॉल्यूट क्या होता है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे विलय के नाम से भी जानते हैं। सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, जिसका मात्रा कम हो उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो वह सॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों को मिला दीजिए ना तो सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए सॉल्यूट के बारे में, विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्यूट। दूसरा हम आपको टर्म सिखाएंगे, एक सॉल्वेंट। कोई बोर्ड मॉडल नहीं है, एक बार देख लेना है कि सॉल्वेंट होता क्या। विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, क्वांटिटी, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो बोलिए सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बराबर तो आप जानते हैं क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बच्चों ये सॉल्यूट का एग्जांपल होता है, सॉल्यूशन का एग्जांपल ढेर सारा होता है। साल्ट प्लस वाटर, साल्ट जो यहाँ पे होता है, सॉल्ट जो यहाँ पे होता है, सॉल्ट ये सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। उसका जो विलियन हम यूज करते हैं नमक पानी का, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। शुगर प्लस वाटर, शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। दोनों को मिला के सिकंजी जो पिएंगे, शरबत जो पिएंगे, वह क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, फ्रुक्टोज प्लस वाटर, ये सभी का सभी एग्जांपल होता है सॉल्यूशन का। इतना टर्म आपको पढ़ना, रटना नहीं है, एक बार पढ़ लेना कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। इसके पहचानने के तरीका, जिसका क्वांटिटी कम हो उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, जिसका क्वांटिटी ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। 2-4 एग्जांपल देकर दिमाग में सेट कर लेना। अब आपसे पूछेगा कि कंसंट्रेशन टर्म किन बात पे डिपेंड करता है? तो कंसंट्रेशन टर्म 2 बात पे डिपेंड करता है, कि यह ताप पर निर्भर करेगा कि ताप पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखिए अब देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये तो नहीं भूलिएगा, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा तो ये तो हम आपको भूलने नहीं देंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन टर्म
दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक टेम्परेचर, टेम्परेचर समझ आइएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी यह ताप पर निर्भर करता है, और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन से कंसंट्रेशन टर्म इंडिपेंडेंट होता है, ताप पे निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो बताइए कौन कौन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सबसे पहला का नाम होता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा होता है मास बट्टा वॉल्यूम परसेंटेज। ये सभी के सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक झलक आप देख लीजिएगा केवल ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट जो होता है वो मोलरिटी, मोलरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और फोर्थ पॉइंट हम आपको सिखाएंगे मोलर, फोर्थ पॉइंट हम आपको सिखाएंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और फिफ्थ होता फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये टेम्परेचर सभी के सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट कौन कौन है बताइएगा कोई बच्चों। मास परसेंटेज, दूसरा मोलालिटी, LIT वाली टी, स्मॉल एम वाला। यहाँ पे कैपिटल एम वाला जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, स्मॉल एम वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और फोर्थ पॉइंट जो आपको सिखाएंगे हम PPM, PPM का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमको बोर्ड के थ्योरी के लिए किसको किसको कमांड करना है, एक मोलरिटी 2 नंबर में पूछेगा, एक मोलरिटी, एक मोल फ्रैक्शन, 3 को कमांड करना। एक PPM को ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए स्टार लगा दिया, देख लीजिएगा PPM को। मात्र हमको 3 टॉपिक को इसमें से पूरा डिटेल रूप से पढ़ना है। इसका क्वेश्चन कभी पूछ देता है, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कभी यूनिट पूछ देता है, कभी टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछ देता है। इतना आप लिखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। चलिए वीडियो चल रहा है जी, बहुत बेहतरीन चल रहा है। अब हेडिंग डालिए, पहला पॉइंट हम आपको सिखाएंगे मोलरिटी के बारे में, जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग मोलरिटी, मोलरिटी कैपिटल M के बारे में ये लिखिए। इसे बच्चों हम हिंदी में मोलरता के नाम से भी जानते हैं। कुछ बच्चा हिंदी वाला भी होंगे, वो भी देखते रहिए, आपको भी समझ आएगा। हिंदी वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मोलरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट का प्रेजेंट हो उसी को बोलते हैं हम मोलरिटी। कितना में, 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट का प्रेजेंट हो उसी को बोलते हैं मोलरिटी। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। लिख दीजिए, इसी बात को तुरंत याद हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, अब हंसने के लिए बोलते सोल्यूशन इज कॉल्ड, इसका नाम क्या दीजिएगा, मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल M से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है छोटू, उधर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब मोलरिटी के फॉर्मूला के बारे में लिखिए, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। शॉर्टकट में लिखेंगे M बराबर मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बच्चों इसका यूनिट आपसे पूछेगा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ऊपर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा मोलरिटी का यूनिट, ऊपर में मोल, नीचे में लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसे लिखेंगे इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यह ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। किसी बच्चा को दिक्कत कितना बोलेगा, बोर्ड में आपको इतना लिखना पड़ेगा 2 नंबर में। मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल मोलरिटी से डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलरिटी बराबर पढ़ते हैं मोल ऑफ सोल्यूट बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। कोई बच्चा पढ़ लेगा मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सोल्यूट बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर।
बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट या ताप पर निर्भर करता। अब देखते हैं इस टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल पूछेगा तो कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकल टर्म के बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़िए, लिखते हो जाएगा, साथ साथ लिखिएगा तो बड़ा मजा आएगा। देखते इसके बारे में। चलिए मैं बोला हूं ना 45 को वीडियो देंगे, A to Z क्रैश कोर्स 12वीं का खत्म हो जाएगा। और जो बच्चा अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं वो भी थोड़ा टाइम मिले तो देख लीजिएगा, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। मेरा अपना क्रैश कोर्स, न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है मंगलवार से भटियारी सराय दरभंगा में शाम में 5 से 6 और 6 से 7 में भटियारी सराय में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। दूसरा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 25 नवंबर से मॉर्निंग सुबह में ध्यान रखिएगा, कब सुबह में, मॉर्निंग में 6 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में और 9 बजे सुबह में क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। मात्र 45 दिन पढ़ाएंगे, 45 लेक्चर पढ़ाएंगे क्लासरूम में। A to Z क्वेश्चन बनेगा और 90 नंबर की गारंटी है, मिलेगा तो मिलेगा, गारंटी है ये। चलिए देखिए इधर, मोलरिटी बराबर हम लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एन को आप पढ़िए, जो बच्चा 11th नहीं पढ़े वो बच्चा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल कर दीजिए, मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल। मोल बराबर फॉर्मूला होता है गिवन मास बट्टा मोलिकुलर मास। बच्चों गिवन मास बराबर होता है, W को लिखते हैं गिवन मास, लिख दीजिए गिवन मास बट्टा में मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास के बारे में हम लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे, W बट्टा mw। इधर ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट करेंगे। मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, W बट्टा mw होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। m को बोलते हैं mw डिवाइडेड बाय mw और डिवाइडेड बाय लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला आएगा। बच्चों m को बोलते हैं मोलरिटी, W को बोलते हैं गिवन मास, mw को बोलते हैं मोलिकुलर मास। अब बच्चों Vl को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत, इस फॉर्मूला से आपको बोर्ड के ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल में। ओके, अब देखते हैं इसका 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोलरिटी का बच्चों क्वेश्चन क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, इफ 2 ग्राम NaOH presenting 200 ml सोल्यूशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सोल्यूशन फाइंड करना बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना, मोलरिटी। उतना आपको बोर्ड में तो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, लेकिन जहां पूछेगा वहां मैं जरूर बताऊंगा, छोड़ने वाला बंदा नहीं हूं। चलिए ध्यान दीजिए मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों W बट्टा mw डिवाइडेड बाय लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सुनो, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। गिवन मास क्वेश्चन में कितना ग्राम है बच्चों, गिवन मास दिया हुआ है 2 ग्राम। मोलिकुलर मास किसका आप लिखिएगा, NaOH का। सब बच्चा जानते हैं NaOH का नाम, और कोई बच्चा जानते तो बोलिए। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। छोटा फॉर्मूला जानिए, छोटा फॉर्मूला के बारे में आप जानिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों कास्टिक सोडा। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी। मैं NaOH का मोलिकुलर मास ज्ञात करूंगा तो NaOH को ब्रेक कर दूंगा, सोडियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलिए सब बच्चा 11, और मास याद करने की आपको टेंशन नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर इवेन में दिया हो, सम दिया हो तो मास को डबल कर देंगे। अगर वो ओड नंबर में दिया हो, विषम नंबर दिया हो तो डबल करके जोड़ देंगे। ये कंसेप्ट होता है मास याद करने के लिए। एगो दुगो अपवाद को छोड़कर हर एक लाइन में 1-2 अपवाद होता है। तो मास इसका 22 से 23 हो जाएगा बच्चों। इसका होगा 8 और 16, इसका हो जाएगा मास 1 और 1। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए मोलिकुलर मास कैसे ज्ञात करें। सोडियम का संख्या 1 है तो 1 × 1 का मास है 23, 1 × 23 सभी को जोड़ेंगे, मास मतलब टोटल को जोड़ेंगे। ऑक्सीजन का संख्या 1 है, 1 का मास होता है 16, हाइड्रोजन का संख्या 1 है, 1 का मास होता है 1। मेरे छोटे प्यारे दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, 23 + 16 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। अगर किसी मेरे प्यारे दोस्तों को दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों को अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए। मोलिकुलर मास की जगह रखेंगे 40 ग्राम।
और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया होगा 200 ml, लेकिन हमको क्या चीज में चाहिए, लीटर में। आप तो पढ़े हैं ना, ml को लीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। लो 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये कट गया जी, ये भी कट गया जी, 8 8 40 नहीं होगा जी, 2 चौका 8 होगा कि नहीं होगा, 1/4 होगा, 1/4 को डिवाइड कीजिए 0.25। ओके, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं, तो मोलरिटी बराबर आ गया 0.25 यूनिट। तो आप पढ़े एकदम बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए एकदम आसान कंसेप्ट, कमजोर से कमजोर बच्चा भी ललित सर का फैन बन जाएगा, गारंटी है। इतना किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत आप लिखिए, मैं तुरंत दोबारा दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। चलिए बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान दीजिए। इफ 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, 250 ml ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, छोटू बोलिए ना, क्या ज्ञात करना है, मोलरिटी। ये मेरे प्यारे बच्चों आप इधर ध्यान तो दीजिए, हमको मोलरिटी चाहिए, वही वाला फॉर्मूला याद कीजिए। गुजरा हुआ जमाना हम लोग एक दिन क्वेश्चन बनाए थे, अभी तुरंत बनाए हैं। गिवन मास W बट्टा मोलिकुलर मास MW डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास क्वेश्चन में कितना ग्राम है जी, 4 ग्राम। मोलिकुलर मास किसका ज्ञात कीजिएगा, NaOH का, अभी तो तुरंत ज्ञात किए थे NaOH का मास। NaOH का मास अभी आप ज्ञात किए हैं, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना ज्ञात किए हैं, थोड़ा सा देखिए ना पीछे, 40 ग्राम। ओके, क्या रख देंगे, मोलिकुलर मास 40। बच्चों वॉल्यूम कितना दिया आपको क्वेश्चन में, 250 ml है सर जी, हमको चाहिए लीटर में, तो 1000 से भाग दीजिए ना, कटेगा 4, ये कटेगा तो 10 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 में 10 से भाग देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0.4। मेरे प्यारे दोस्तों बोलिए आप आंसर क्या जाएगा, आप ही बोलिए। मोलरिटी बराबर हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। अगर ये वीडियो भारी है, क्या भारी है जी, आसान है, आसान है तो शेयर कर दीजिए ना, एक बार फैला दीजिए ना, एक बार फैलाइएगा तो मजा आएगा, हमको भी जोश बनेगा। A to Z पढ़ाऊंगा मैं, 11th 12th पूरा पढ़ाऊंगा। मैंने वादा ठान लिया हो कि अब YouTube पर एक एक वीडियो देना स्टार्ट, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो, चाहे क्रैश कोर्स का हो। पहले मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे कंपटीशन IIT मेडिकल का भी पूरा कंसेप्ट दूंगा, और NCERT फुली पढ़ाऊंगा, केवल NCERT, बाकी नहीं। अगर NCERT आप कमांड कर लोगे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। इन्हें सर आप खाली वादे करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, जो हम एक आपको दे देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जो अगर बच्चे पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में बोलेगा सर इतना आंसर होगा, ये आपको बोलना पड़ेगा घर पे मेहनत करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वैसे मैं तो IIT मेडिकल के लिए पढ़ाता तो 8 गो टाइप है मोलरिटी का, लेकिन आपको बोर्ड के लिए केवल एक टाइप पढ़ना बच्चों, नहीं टेंशन लेना। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आप घर से बना कर लाइएगा, यानी होमवर्क, जीके मतलब गृह कार्य घर से बनाइएगा। ओके देखिए, इफ 49 ग्राम ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, 500 ml ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है बच्चों, ज्ञात करना है बच्चों। ये मेरे प्यारे दोस्तों ज्ञात कीजिए, मोलरिटी घर से बना के लाइएगा। अगर दिक्कत तो आप जरूर बोलिएगा, मैंने आपको लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर आप बोल सकते हैं कि सर हमको इस तरह का दिक्कत है। चलिए मैंने एक टॉपिक खत्म कर दिया, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे मोलरिटी बोर्ड के लिए, केवल बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। हेडिंग डालिए मोलरिटी, वीडियो एकदम टनाटन चल रहा, लिखिए मोलरिटी के बारे में। तो अब देखिए थोड़ा सा कहीं रिलैक्स हो जाइए। हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, मोलरिटी। नाम बताइए, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, मोललता के बारे में। तो देखिए अब मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी आप पढ़ते जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप आधो घंटा अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको केमिस्ट्री भारी लगे। बहुत आसान है दोस्त, वास्तविक में आसान है। डिपेंड करता है कि पढ़ाने वाले कैसे है और बच्चा समझता कैसे है, उस पर डिपेंड करता है। हेडिंग डालिए मोलरिटी के बारे में। दूसरा पॉइंट मोलरिटी, हिंदी में बोलते हैं मोललता। जो हिंदी वाले बच्चे उसके लिए मैं लिख देता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा हिंदी लिखने की, लिख दूंगा मैं सब, हर एक टर्म का हिंदी लिख दूंगा। देखिए मोलरिटी के बारे में फिर वही कहानी है। मोलरिटी जो था, मोलरिटी वह 1 लीटर में होता था, वो 1 kg सॉल्वेंट में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट आर प्रेजेंट हो बच्चों तो उसी को बोलते हैं मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या नाम देंगे, मोलैलिटी। लीटी, कचौड़ी नहीं बोलेंगे, लीटी। लिखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड, बच्चे इसका नाम देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बोलिए ना क्या देंगे, मोलैलिटी देंगे। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए इसे हम दर्शाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। बच्चों मोलैलिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला मोलैलिटी का क्या होता है, तो मोलैलिटी बराबर होगा मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ, ये ऐसा एग्जांपल है जो केवल सॉल्वेंट पे निर्भर करता, बाकी सभी कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन पे निर्भर करता है। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके। मैंने शॉर्टकट में लिखूंगा तो m बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इधर ध्यान दीजिए, ओके। इसका यूनिट कोई बच्चों बताइएगा, इसका यूनिट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, मोलैलिटी का यूनिट बताइए। इसका यूनिट होता है मोल, नीचे में केजी है, क्या लिखेंगे, मोल पर केजी। यह मास है ना, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यह ताप पे निर्भर नहीं करता, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आप आराम से पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आसान लैंग्वेज है, अपना भाषा है, कोई किताब का रट रटोल का झंझट नहीं, किसी बच्चा को दिक्कत इतना लिखी। सर तो न्यूमेरिकल हम कैसे बनाएंगे, न्यूमेरिकल के लिए मैथमेटिकल टर्म्स कैसे यूज करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स कैसे यूज करेंगे, इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इधर, मोलैलिटी बराबर होता है गिवन मास। मोलैलिटी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बच्चों मोल बराबर था, फॉर्मूला भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला को पुट कर देंगे, ओके। तो बोलिए क्या होगा, मोलैलिटी बराबर होगा W बट्टा MW डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला बनाएंगे, मोलैलिटी बराबर W बट्टा MW डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, ओके। लेकिन मोलैलिटी से तो क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो बेहतरीन है। अगर मोलैलिटी से पूछ जाए तो हो सकता है कि मोलैलिटी से भी पूछ दे, तो देख लीजिए क्वेश्चन, इतना लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है बच्चों, मोलैलिटी क्या होगा, थोड़ा सा बताइए। तो एकदम छोटा कंसेप्ट लेना, बोर्ड में छोटा कंसेप्ट ही पूछता है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। गिवन मास आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, ध्यान दीजिए 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 रखिए। मॉलिक्यूलर मास तो बार-बार निकाले, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, सॉल्वेंट दिया 250 ग्राम। हमको क्या चीज में चाहिए, केजी में बच्चों, फॉर्मूला पढ़े थे केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी बनाने के 1000 से डिवाइड कर देंगे,
लीजिए कट गया, ये 10 हो गया, ये से ये कट गया बच्चों, ध्यान दीजिए 4 हो जाएगा। बताइए मोलैलिटी बराबर क्या होगा, मोल, 4 मोल पर केजी। इस टाइप से हो सकता है आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछ दे, अगर कोई दिक्कत तो बोलिए। 4 मोल पर केजी होगा, मोलैलिटी के कंसेप्ट आपका खत्म हो गया। मैंने 2 टर्म बोर्ड के लिए वीवीआई करवाया, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन करवाया, एक मोलैलिटी और एक मोलैलिटी के बारे में। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन। हेडिंग डालिए मेरे प्यारे दोस्तों मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नया टॉपिक पढ़ाएंगे तो थोड़ा रिलैक्स तो होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप तो जानते हैं सर बार बार आप बोलते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते, इस कारण से हमको मजबूरी है बोलना। अगर आप शेयर कर दीजिए ना, दोस्तों के साथ फैला दीजिए ना, क्यों बोलेंगे, क्या जरूरत है बोलना। अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो हम तो आप ही को बोलेंगे, हम तो किसी दूसरे बंदा को बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा टॉपिक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ओके, देखिए क्या होता है मोल प्रभाज। इट इज डिफाइंड एज, या सिंपल लिखिए, इट इज रेशियो ऑफ मोल ऑफ, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, divided by total mole of solution, total mole of solution is called, तब इसका नाम देते हैं, क्या नाम देंगे बोलिए, मोल फ्रैक्शन। यानी जिसका कहेगा उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगर सॉलिड को कहेगा तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल मतलब सोल्यूशन का मोल, लेकिन मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का टोटल मोल को यूज करेंगे बच्चों। तो फॉर्मूलास को क्या लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या चीज से डिनोट करेंगे, काई से, इसको बोलते हैं काई, के डबल आई काई, एक्स को बोलते हैं काई। बच्चों मोल फ्रैक्शन बराबर फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, जिसका कहेगा उसका मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल। मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन को, काय बराबर जिसका कहेगा उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ऐसे इसको घेर दीजिए। बोलिए इसका यूनिट क्या लिखिएगा, इसका ऊपर में मोल नीचे में मोल, कट जाएगा तो यूनिट नहीं होगा, नहीं होगा तो ये यूनिटलेस, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये यूनिटलेस, यूनिटलेस होता है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या ताप पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है या ताप पे टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट। ओके, ये मोल फ्रैक्शन इतना बोर्ड में आप लिखेगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन टोटल मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है तो हम आपको उतना न्यूमेरिकल कराएंगे नहीं, तो 3-4 गो टाइप का मोल फ्रैक्शन का भी कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए नहीं। टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है बच्चों, यहाँ पे नोट में डाल दीजिए, टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन बराबर, टोटल मोल फ्रैक्शन बराबर यानी काई 1 प्लस काई 2 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है बच्चों। ये आप ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन का, टोटल मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन बराबर, दोनों को जोड़ने पर 1 के बराबर आ जाए तो जो आप बनाए वो 100% करेक्ट है। इतना किसी बच्चा को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोलिए, आप नहीं दिक्कत है देखो टॉपिक बच गया पीपीएम, थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए बताएंगे कि पीपीएम, एक बार आपको ऑब्जेक्टिव सबको बुक में पूछ दिया कि पीपीएम कहाँ क्या होता है, उसका यूज हम कैसे करते हैं उसके बारे में देखिए। हेडिंग डालिए पीपीएम, जो बोर्ड के लिए थ्योरी नहीं पूछेगा, केवल ऑब्जेक्टिव। अब जो पढ़ाएंगे पीपीएम वो केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा। हेडिंग डालिए छोटा सा हेडिंग, प्यारा सा हेडिंग, पीपीएम। हेडिंग डालिए पीपीएम के बारे में। चौथा पॉइंट पीपीएम, इसके नाम होता है पार्ट पर मिलियन। इट इज यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, और बहुत पतला सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं।
It is used for very dilute solution. Very dilute solution. दूसरा लिखेंगे ppm बराबर ppm पार्ट पर मिलियन बराबर मास ऑफ सोल्यूट इन केजी, मास ऑफ सोल्यूट इन केजी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इंटू 10 के पावर 6 बच्चों। ओके, ऊपर में केजी नीचे में केजी, ये कटेगा तो यूनिटलेस, इसका कोई निमात्रक नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है या ताप पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता। और लिखेंगे इट इज यूज फॉर मेजर, इसका यूज करते हैं मेजर मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को मापने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता इट इज यूज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को मापने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं। इतना ही हम आपको पीपीएम के बारे में पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कल जो हम आपको पढ़ाएंगे वह सोल्युबिलिटी के बारे में, हेनरी लॉ के बारे में, रोल्स लॉ के बारे में। कल इतना 3 गो पॉइंट करना है। सोल्युबिलिटी क्या है, वह किन किन बात पे डिपेंड करता है, हेनरी का लॉ क्या है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, रोल्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में डेरिवेशन कैसे इसका करेंगे। तो परसों जो पढ़ाएंगे, 3rd वीडियो जो बनाएंगे 5 नंबरिया क्वेश्चन का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, फैला दीजिए सब जगह ये वीडियो को, ताकि सभी बच्चा को बेनिफिट मिले। मैं केवल बोर्ड के लिए पढ़ाऊंगा, बिहार बोर्ड के लिए। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।